तो अब हम वोट नहीं सहेंगे और हम कोशिश करेंगे, इसके लिए हमें अपनी आहुति देनी पड़ेगी। देंगे, क्या दिक्कत है, मरना एक दिन है, लेकिन हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के सामने दुत्कारे नहीं जाए, इसलिए हम अपना विरोध अवश्य प्रकट करेंगे। जय भारत, जय हिंद। मैं पहले तो रतनगढ़ समाचार आपका आभार प्रकट कर रहा हूं कि आपने मुझे मेरी वेदना को समझने के लिए वक्त दिया। मैं कैलाश चौधरी, चूरू जिला अध्यक्ष एवं बीकानेर जिला का अतिरिक्त प्रभारी, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन का पदाधिकारी हूं और हमारे पश्चिमी राजस्थान के 18 जिलों में से हमने बीजेपी मुख्यालय में श्रीमान आदरणीय अरुण सिंह जी से भी मुलाकात की थी, के गुप्ता के साथ। हमने पश्चिमी राजस्थान की लगभग 105-7 सीटों में से 4 सीटों की डिमांड की थी, जिसमें पहली सीट के गुप्ता साहब जो स्वच्छ भारत मिशन के राष्ट्रीय एम्बेसडर भी है और उन्होंने अपने सभापतित्व काल में जो झंडे गाड़े हैं वो भारत के लिए बहुत गर्व की बात थी। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे उस जैसी सेलिब्रिटी को भी टिकट सरकार ने, बीजेपी ने देना उचित नहीं समझा। दूसरी सीट हमने गंगानगर जिले की संजय जी महिपाल के लिए, जो वहाँ के चेयरमैन और चेयरमैन से भी जो ऊंचा पद होता है उससे रहे हुए हैं। तीसरी सीट हमने भादरा से श्री रवि जी बंसल, जो आज एक आवाज के ऊपर हजारों हजार की भीड़ उनके साथ इकट्ठी हो जाती है, उनके लिए मांगी गई थी। चौथी सीट हमने हमारे चूरू जिले की सरदार से सीट से श्री प्रहलाद जी सराफ, जिन्होंने पिछले उपचुनाव में जो सहायता की है बीजेपी के उम्मीदवार की, जो उन्होंने अपना योगदान दिया है, लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है आज। और हम जन्मजात बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस बार भाजपा ने जो हमारी अनदेखी की है, इससे मन बड़ा व्यथित है। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने आज सुबह बात भी की थी और हम इसका किस तरह से विरोध प्रकट करेंगे ये तो शीर्ष नेतृत्व की परसों होने वाली मीटिंग में फाइनल होगा। अगर शीर्ष नेतृत्व का आदेश आएगा कि हमें समाज को, अग्रवाल समाज को, इन पार्टियों की जो चुनाव के वक्त हमें यूज करके फेंक देते हैं, अब उनकी और हम उनके पीछे लग्गू बनकर नहीं रह सकेंगे। मैं आपको बताना नहीं चाहिए, भाजपा के पिछले नगर पालिका चुनाव, जिसमें उस वक्त के 28 नंबर वार्ड से भाजपा से जीते हुए उम्मीदवार श्री राम गोपाल चौधरी, जिसको टिकट पूरे 45 वार्डों में गारंटी से जीत थी, फिर भी यहाँ के टिकट चयनकर्ताओं ने उनकी अनदेखी करके उनको टिकट नहीं दी। और मैं आज अपनी भाषा में कहूं तो अपने बुजुर्गों के द्वारा सुझाए गए, जो कभी जीत नहीं सकता। अच्छा, समाज का दूसरा व्यक्ति टिकट मांग सकता है, क्यों नहीं मांग सकता? पूरा इतना रतनगढ़ का अग्रवाल समाज है, क्या 2 टिकट 3 टिकट नहीं मांग सकता? पिछली बार राजेंद्र सिंह जी राठौर ने और इन्होंने गौरी शंकर जी मंडावा वालों ने हमें 3-3 टिकटें दी थी। और इस बार एक टिकट जो
गारंटी से जीतने वाला था रामगोपाल चौधरी। पूरा रतनगढ़ का सर्व समाज उसको इतना चाहता था कि आप पूछो मत, लेकिन उन्होंने यहाँ के चयनकर्ताओं ने टिकट नहीं दी। और फिर हमें बता रहे हैं कई मीटिंगों में कि जाति वाति क्या होती है। मैं मानता हूं कि हम अग्रवाल समाज के लिए जाति का मतलब ही नहीं है, हम ज्यादा राजनीति में अपना नहीं रखना चाहते, लेकिन आज का जो समय आ गया, हमें राजनीति में पदार्पण करना पड़ेगा। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का है। और भाजपा वाले हमें को अपना कोर वोटर समझते हैं, लेकिन अब कोर वोटर समझने के साथ साथ भाजपा वाले हमें अपना गुलाम समझने लग गए हैं। और हम आरएसएस भाजपा से जन्मजात प्रतिबद्धित है। मेरा लड़का, मेरा जो रामगोपाल चौधरी, हालांकि मेरा लड़का नहीं है, मेरे चौधरी भाई है, इसीलिए मेरे लड़के के समान है। हमने यहाँ के चयनकर्ताओं को खुली बात बताई थी कि रामगोपाल चौधरी किसी भी हालत में जीतेगा, चाहे जैसे खड़ा हो जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने टिकट नहीं दी। अच्छा, समाज का दूसरा व्यक्ति टिकट क्यों नहीं मांगेगा? अशोक जी चौधरी भी मांगने वाले, उनको दूसरे बार से देते। आपने एक घर में 3-3 टिकटें दी है, आपने एक घर में 2-2 टिकटें दी है, और फिर आप हमको ये बता रहे हैं कि जाति पाति कुछ नहीं होती। तो भाई साहब, हम क्या आपके गुलाम बनने के लिए बैठे हुए यहाँ पे? शायद समाज को इस तरीके से आप धो पूछ के बाहर फेंकना चाहोगे? अगर पढ़ने पर आप समाज को हमें साथ में आने के लिए कहोगे? किसने निकाला? आपके चयनकर्ताओं ने निकाला रतनगढ़ के अग्रवाल समाज को। रामगोपाल चौधरी आज क्यों नहीं जा रहा है बीजेपी में? आपने उसके साथ जो घोर अन्याय किया, जो उसकी हत्या किया राजनीतिक, ये हमें यहाँ के चयनकर्ताओं की जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन उसके बाद में भी रामगोपाल चौधरी निर्दलीय खड़ा होकर कांग्रेस की जमानत जब्त कराई है। 823 वोटों में से 153 वोटों से बीजेपी को हरा के चुनाव जीता है। और जो जिस घरों में 3 और 2 टिकट दी है, 3 वाले में एक भी नहीं जीता। हालांकि किसी को 10 टिकट है, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, हम सब समाज को साथ में लेकर चलने की रखते हैं भावना। लेकिन हमारी इतनी घोर अनदेखी करनी, ये हमें एकदम व्यथित कर रही है। और आज जिला अध्यक्ष होने के नाते हमें अगर ऊपर से आदेश होंगे तो हमें विरोध भी करना पड़ेगा। अब मैं तो बीजेपी के उच्च नेतृत्व कर्णदाताओं से विनम्र अनुरोध करता हूं। मैं 1977 से भाजपा का बूथ एजेंट हूं। मेरे वार्ड में जितने वोट पड़ते हैं उनमें से 90% वोट भाजपा को आ जाता है। और यहाँ के नए आए हुए जो कभी भाजपा से लेन देन नहीं था, वो आके हमें आज इस तरीके से दूध में से मक्खी निकालने वाली तरीके से निकाल कर फेंक देंगे किसी अपने एक आदमी के कहने से। ये हमें पसंद नहीं। हालांकि राजनीति क्या ये कुछ भी कर सकते हैं। मैं अग्रवाल का जाया हूं, मैं अपनी बात पे कायम हूं। मैं अपना वोट मरते दम तक बीजेपी को दूंगा व्यक्तिगत तौर पे। लेकिन जो यहाँ के कर्णधारों ने या बीजेपी के कारिंदों ने जो समाज की अनदेखी की है, या तो ये उच्च नेतृत्व को समझना चाहिए, अन्यथा जो ईश्वर करेगा, जो हमारा भगवान अग्रसेन जी महाराज जो हम पे कृपा करेंगे वैसा होगा। लेकिन मैं आज आपके माध्यम से श्रीमान देश के भाग्य विधाता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी एवं उनके जो भी उच्च नेतृत्व में सहयोगी साथी है, उनकी नजर में करना चाहता हूं कि इस तरीके से अनदेखी करना शायद लोगों को अपनों से दूर करने की और अग्रसर करेंगे। तो मैं आपसे आज नम्रता के साथ ये कहता हूं कि मोदी सरकार के जो भी कर्णधार है वो हमें समाज की इतनी अनदेखी ना करे। हम भी आदमी हैं। राज के युग में राजनीति में पदार्पण करना हमारा जरूरी हो गया है। नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें
गाली देगी। मैं आपको कहना नहीं चाहता, मैं आज के 18 साल पहले जब इंडिया में आया नेपाल से, यहाँ पे मैंने छोटी मोटी दुकान की, तो मेरे को देहात का एक आदमी आके मेरी गले पकड़ के ये बोला कि क्या तुम मेरे को बढ़िया समझता है? तो इस मतलब से बढ़िया को तो गाली का शब्द बना दिया आपने। ये राजनीति, ये हमारे बुजुर्गों की और हमारी जिम्मेदारी है कि हमने इस तरीके से राजनीति से दूरी बनाई रखी, जिसके कारण आज हमें हर कोई गाली निकाल देता है। तो अब हम वोट नहीं सहेंगे और हम कोशिश करेंगे, इसके लिए हमें अपनी आहुति देनी पड़ेगी। देंगे, क्या दिक्कत है, मरना एक दिन है, लेकिन हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के सामने दुत्कारे नहीं जाए, इसलिए हम अपना विरोध अवश्य प्रकट करेंगे। जय भारत, जय हिंद, जय नरेंद्र मोदी।